विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये बीजेपी सरकार है। काकरोचों को एयरपोर्ट पे ले जाके परमिशन देती है कि आओ तुम आंदोलन करो, ताकि लगे कि हम भीम समर्थक हैं, हम भीम जय भीम का नारा लगाने वाले, हमारे सपोर्टर जय भीम वाले हैं, यानी हम दलितों के मसीहा हैं। इसके लिए जाके वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही उसने परमिशन दिया। और जब हमारी बारी आई, जो उनके खुद वोटर जिसके दम पे आज सरकार में बैठे हैं, जब उनकी बारी आई तो उनको परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। पंकज धर्रैया की पिटाई कर दिए। तो ये नहीं चलेगा। अगर हम तुमको सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकना जानते हैं। ये इस गलतफहमी में मत रहना कि बीजेपी को छोड़ ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। ब्राह्मण कहीं भी जा सकते हैं। अगर मायावती की सरकार बनवा सकते हैं, सपा की सरकार बनवा सकते हैं, तो तुम्हारे में कोई सोने का वो नहीं गढ़ा है कि नहीं वहीं रहेंगे हम लोग, करोड़पति लखपति बने जाएंगे। तुमको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे कि जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाओगे। और तुम्हारे जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, कहाँ छुप गए, किस बिल में बैठे हैं? क्या ये सवर्ण नहीं है कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? आज नहीं तो कल कभी न कभी SC/ST एक्ट इनके ऊपर भी लगेगा, तब इनको मालूम पड़ेगा कि SC/ST एक्ट कितना घातक है। वो कितना घातक है वो तभी मालूम पड़ेगा जब उनके ऊपर लगेगा। अभी तो उनके ऊपर लगा नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता में बैठे हैं, और जैसे कुछ होएगा पुलिस वाले उनके चाटुकारिता में लग जाएंगे। इस बार सब जितने भी वोटर हैं सवर्ण समाज के, सबसे एक ही निवेदन है, जितने भी ब्राह्मण कैंडिडेट आएंगे, चाहे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों, चाहे श्रीकांत शर्मा जो पहले ऊर्जा मंत्री रहते थे, पहले टीवी पे आके जो है वो प्रवक्ता थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। पंकज सिंह हो गए, राजनाथ सिंह के बेटे। और राजनाथ सिंह ने बोला था किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण को हाथ लगा दे। तो देखना अब उनको भी हटाना है और दिखा दो कि हम अपने माई के लाल हैं, और आरक्षण हटा के रखेंगे। ये लोग जब से आए हैं वोट हमारा लिए, और हर बात पे बोलते हैं कि ओबीसी दलित ओबीसी आरक्षण को कोई नहीं छू सकता, हम उनके साथ खड़े हैं। वोट हम दे रहे हैं और तुम गुणगान उनका गा रहे हो, ताकि हमारे ऊपर SC/ST लगा। और हमको डराया जा रहा है कि सनातन खतरे में है, देश खतरे में है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, तो इसका मतलब नहीं कि जो है तुम्हारा गुलाम है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के गुलाम हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ, तो शायद हो सकता है तुम्हारी सत्ता फिर से आ जाए। नहीं तो अब भूल जाओ, 2027 में ही अभी तुमको मज़ा चखाया जाएगा, 27 में 28 में। टेंशन मत लो। सिर्फ योगी अपने दम पे ही जो उनको वोट मिले, तुम्हारे दम पे तो उनको एक वोट नहीं मिलने वाला है। और योगी जी को हारने नहीं देंगे, तुमको जीतने नहीं देंगे। कुल मिला जुला के जितने सीट की ज़रूरत है योगी को सरकार बनाने की, उतनी सीट आएगी। उससे एक सीट ज़्यादा नहीं देंगे कि तुम्हारा राज्यसभा का सीट बढ़े, और तुम्हारा राज्यसभा का सीट बढ़े और हाँ उसी तरह आरक्षण SC/ST एक्ट और मजबूत हो। तो तुमको न मजबूत करेंगे न SC/ST एक्ट मजबूत होने देंगे। अब वो दिन लुक गए जब दुनिया को तुम्हारी बातें सुन के बड़ा मज़ा आता था, थाली बजाते थे, ताली बजाते थे। अब थाली और ताली का ज़माना गया, क्योंकि तुम्हारी जो अंदर का दुश्मनी थी वो बाहर खुल के आ गई। तुमने क्या बोला? यही बोला ना कि जिसके ऊपर अत्याचार किया गया अगर उसको मौका मिल जाए तो बदला लेगा कि नहीं लेगा। तो तुम बदला ले रहे हो कि तुम्हारी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांज रही थी, इसके लिए तुम बदला ले रहे हो। तुम्हारे मन में जो घृणा भरी है सवर्ण समाज के खिलाफ, उसी का तुम बदला लेने आए हो। तो याद रखना, हम लोग कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, न तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम लोग उच्चारण करते हैं, और हम भगवान से यही
कल्पना करते हैं कि तुम लोग सब लोग सुखी रहें, पूरा विश्व का कल्याण हो। हम अपना कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारा तो भगवान कल्याण करेंगे। हमारा काम है दूसरे का कल्याण करना, तो तुम्हारा भी कल्याण हम कर देंगे। सत्ता से ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे ना कि जिंदगी में कभी बीजेपी भारत में सत्ते में नहीं आने वाली है। जब तक हम लोग चुप हैं तब तक चुप हैं, जिस दिन हम लोग बोलना चालू करते तो बोलते ही रहते हैं, फिर चुप नहीं होते हैं। तो तुम जानबूझ के ना दुश्मनी पैदा किए हो सवर्णों से, और इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो 2029 में तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। या तो SC/ST एक्ट देश से जाएगा, या तो बीजेपी देश से जाएगी, या तो रिजर्वेशन रिफॉर्म होगा, या तो बीजेपी यहाँ से रिफॉर्म हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी पीछे मत हटो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के जो बनेगा वो करेंगे, लेकिन इन लोग को सत्ता से हटा के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और सत्ता से बीजेपी को हटाना है या उसको बचाना है वो भी आप अपनी राय कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।